तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दूसरे मैच में चेन साओ क्विन और ली क्विन फेंग के बीच फाइट होती है, जिस फाइट में ली क्विन फेंग काफ़ी आसानी से जीत जाता है, जो देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब लेडी जाओ के पास क्विन योंग आता है और बोलता है कि उसने यहाँ पर सभी कुछ तैयार कर दिया है। अब तीसरे मैच के अंदर वान क्विन मिंग और हुआंग शुआन के बीच फाइट होती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि वह लोग काफ़ी टाइम से इसी फाइट का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हुआंग शुआंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वह वांग क्विन मिंग को उसकी औकात दिखा देगा। अब उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है। तभी हुआंग शुआंग अपने स्पीयर के साथ काफ़ी तेज़ी से वांग क्विन मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वान क्विन मिंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे वहां पर अपने एक ही अटैक में हरा देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वान क्विन मिंग इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब वहां पर टीचर चौथे मैच की लॉटरी निकालने के लिए आगे बढ़ता है, पर उस जगह पर उसके हाथ में पहले से ही 2 पर्चियां मौजूद होती है और अब वह आगे जाकर लॉटरी निकालने का नाटक करते हुए बोलता है कि 4th मैच में यहाँ पर क्विन चैन और क्विन फेंग के बीच फाइट होगी। अब क्विन चैन आगे बढ़ता है और टीचर से बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरा काम आसान कर दिया। यह सुनकर टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्विन फेंग बोलता है, क्विन चैन, जितना मैंने सोचा था तुम उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, पर अब तुम्हारा खेल यहाँ पर ख़त्म हुआ, क्योंकि तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत पाओगे। और अब उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी क्विन फेंग अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए लगातार क्विन चैन पर अटैक करने लगता है, पर क्विन चैन हर बार उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वह क्विन फेंग को बार बार खुद से दूर फेंक देता है। यह देखकर क्विन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह गुस्से में 13 क्रैशिंग फिस्ट मूव का यूज़ करता है, जो देखकर वहां पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह क्विन फैमिली की एक काफ़ी खतरनाक टेक्निक होती है। यह देखकर लेडी जाओ खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि अब क्विन चैन इस अटैक से नहीं बच पाएगा। वहीं यह देखकर क्विन चैन की मॉम परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि यह तो एक किलर टेक्निक है जिसको उसके फादर ने इन्वेंट किया था। अब क्विन फेंग क्विन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्विन चैन काफ़ी आसानी से उन सभी पंचेस को डॉज कर लेता है। वहीं क्विन फेंग लगातार उस पर अटैक किए चला जा रहा होता है और क्विन चैन काफ़ी आसानी से उन सभी को डॉज करता जा रहा होता है। अब क्विन चैन को उन अटैक्स को डॉज करता हुआ देखकर लॉर्ड लियांग वू प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या क्विन चैन सच में ह्यूमन लेवल पर है, क्योंकि अभी क्विन चैन जिस टेक्निक का यूज़ कर रहा है उसे सीख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी प्रिंसिपल बोलता है, अगर क्विन चैन इन टेक्निक्स को इतनी आसानी से सीख सकता है तो वह सच में एक मॉन्स्टर है और उसे नहीं पता था कि उसके टियानसिन अकेडमी में कोई ऐसा भी जीनियस रह रहा है। अब यह सब देखकर क्विन फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने रेड फ्लेम ब्लड लाइन का यूज़ करता है और क्विन चैन की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी क्विन चैन उसे अपने एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक देता है। तभी क्विन फेंग दोबारा क्विन चैन की ओर आगे बढ़ता है और तभी क्विन चैन उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद क्विन चैन यह मैच जीत जाता है। यह देखकर लेडी जाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब क्विन चैन क्विन फेंग के पास आता है और बोलता है कि अब तुम समझ गए होगे कि यहाँ पर ट्रैश कौन है, और यह बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी क्विन फेंग पीछे से क्विन चैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर क्विन चैन उसे देख लेता है और उसके अटैक को डॉज करता हुआ उस पर अटैक करके उस जगह पर उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर लेडी जाओ और क्विन योंग भागते हुए क्विन फेंग के पास आते हैं और अब क्विन योंग वहाँ पर क्विन फेंग को एक मेडिसिन खिलाता है। अब वहाँ पर क्विन फेंग की हालत देखकर लेडी जाओ को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह क्विन योंग को ऑर्डर देती है कि वह क्विन चैन को इस जगह पर जान से मार दे, जो सुनते ही क्विन योंग आगे बढ़ जाता है और अब वह काफ़ी तेज़ी से क्विन चैन पर अटैक कर देता है। यह देखते ही क्विन चैन की मॉम और अकेडमी का प्रिंसिपल काफ़ी तेज़ी से उसे रोकने के लिए आगे आते हैं, पर तभी बीच में लियांग यू आकर क्विन योंग को दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम मास्टर क्विन चैन से दूर रहो। अब लियांग यू क्विन चैन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। क्विन चैन
क्विन चैन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब वह लियांग यू को थैंक्स करता है। तभी ग्रैंड मास्टर लियांग यू गुस्से में बोलता है क्विन योंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरीना ग्राउंड में एंटर करने की। तभी उस जगह पर प्रिंसिपल भी आ जाता है और बोलता है तुम क्विन फैमिली से हो ना, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। तभी लेडी जाओ बोलती है कि क्विन चैन को यहाँ पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने यहाँ पर क्विन फैंग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब क्विन चैन की वजह से क्विन फैंग कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। तभी मास्टर लियांग यू बोलते हैं यह बात तुम्हें भी पता है कि यह सब कुछ क्यों हुआ है। मैच हारने के बाद भी क्विन फैंग ने क्विन चैन के ऊपर पीछे से अटैक किया और क्विन चैन ने यहाँ पर बस खुद को बचाने की कोशिश की है। अगर वह चाहता तो इसके लिए क्विन फैंग को जान से भी मार सकता था। यह सुनकर लेडी जाओ को काफी गुस्सा आता है और वह सोचने लगती है कि आखिर मास्टर लियांग यू क्विन चैन का साथ क्यों दे रहे हैं। तभी प्रिंसिपल बोलता है यहाँ पर सारी गलती क्विन फैंग की है, हारने के बाद भी उसने क्विन चैन पर अटैक किया जिसके बदले में उसका कल्टीवेशन इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो गया। पर तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे एकेडमी के टेस्ट को ख़राब करने की कोशिश की है जिसके लिए मैं तुम दोनों को ही जान से मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। तो आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में भूल जाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और अब वह क्विन योंग को मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। तभी लेडी जाओ गुस्से में बोलती है कि आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वह क्विन चैन से इसका बदला जरूर लेगी और अब वह वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंसिपल बोलता है क्विन चैन क्या तुम ठीक हो। क्विन चैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं यह देखकर काफ़ी खुश हूँ कि प्रिंसिपल ने यहाँ पर बिल्कुल सही न्याय किया। पर मैं यहाँ पर टीचर गेहूंग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। यह टेस्ट के स्टार्टिंग से ही क्विन फैमिली से मिले हुए हैं और मुझे फेल करना चाहते हैं। यह सुनते ही टीचर गेहोंग बोलता है क्विन चैन तुम मुझ पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तभी क्विन चैन बोलता है चाहे तुम कुछ भी कहो, यह बात मुझे पता है कि तुमने क्विन फैमिली से पैसे लिए हैं। और अब वह प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि टीचर गेहोंग को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाए। तभी प्रिंसिपल गुस्से में बोलता है क्विन चैन क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो। टीचर गेहोंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं और क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तभी क्विन चैन बोलता है आप इस जगह पर लॉटरी बॉक्स को चेक कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तभी प्रिंसिपल बोलता है ठीक है मैं लॉटरी बॉक्स को चेक करूंगा, पर क्विन चैन अगर मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला तो तुम्हें अभी ही एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अब प्रिंसिपल लॉटरी बॉक्स के पास जाकर उसे चेक करते हैं तो उसे लॉटरी बॉक्स के अंदर क्विन चैन और क्विन फैंग दोनों की ही नाम की पर्ची मिलती है। यह देखते ही प्रिंसिपल गेहोंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर यह क्या है। तभी गेहोंग बोलता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्विन चैन मुझे फंसवाना चाहता है। और तभी प्रिंसिपल गुस्से में गेहोंग को एकेडमी से बाहर फिकवा देता है। और अब प्रिंसिपल क्विन चैन से बोलता है कि वह इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और यहाँ पर क्विन चैन के साथ न्याय करेगा। अब क्विन चैन वहाँ से जाने लगता है। तभी वह देखता है कि लियांग यू भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अब वह बोलता है कि मास्टर लियांग यू क्या आप कुछ चाहते हो। लियांग यू बोलता है कुछ भी नहीं, मैंने बस यहाँ पर देखा कि क्विन फैमिली के लोग मास्टर क्विन चैन के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं तो मैं बस आपकी मदद करने के लिए आ गया। तभी क्विन चैन बोलता है मास्टर लियांग यू अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। यह सुनकर लियांग यू वहाँ पर काफ़ी खुश हो जाता है। अब वहाँ पर प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करता है कि अभी इस जगह पर जो कुछ भी हुआ उस बारे में तो मैं भूल गया, पर आज के बाद अगर एकेडमी के टेस्ट के बीच किसी ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वहीं दूसरी ओर लियांग यू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि अब उसने यहाँ पर क्विन चैन को इम्प्रेस कर लिया है। और अब वहाँ पर प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि अगले मैच में जाओ लिंगसान और गानवान फाइट करेंगे। अब वह दोनों ही अरीना ग्राउंड में आते हैं और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं गानवान अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए लिंगसान पर अटैक कर रहा होता है, पर लिंगसान उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए वहाँ पर उसे काफ़ी आसानी से हरा देती है। अब प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि अब हमें हमारे टॉप 4 स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, ली क्विन फैंग, वान क्विमिंग, जाओ लिंगसान और क्विन चैन। तो इन सभी को यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने का टाइम दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर फाइनल मैच स्टार्ट होगा। अब वहाँ पर सेमीफाइनल के पहले मैच में
ज़ाओ लिंगशान और क्वीन चैन की फाइट होती है। यह सुनते ही लॉर्ड कांग परेशान हो जाते हैं। तभी मास्टर लियांग यू बोलते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर लिंगशान ने काफी अच्छा किया, तभी वह सेमीफाइनल तक पहुंच पाई है। तभी लॉर्ड कांग बोलते हैं कि क्वीन चैन आपका काफी अच्छा दोस्त है, तो मैं लिंगशान को जाकर बोल देता हूँ कि वह वहाँ पर हार मान ले। तभी मास्टर लियांग यू बोलते हैं पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, वैसे भी लिंगशान यहाँ पर क्वीन चैन से हारने वाली है, तो क्यों न वह फाइट करके हारे। तभी लॉर्ड कांग बोलता है नहीं, मैं यह इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि लिंगशान आपके दोस्त को हरा देगी और शायद आपको इससे बुरा लगेगा। तभी लियांग यू खड़ा होता हुआ बोलता है चलो फिर यह देखते हैं। अब वहाँ पर लिंगशान क्वीन चैन से काफी पोलाइटली बात करती है और बोलती है कि मास्टर लियांग यू ने आपको हेलो कहा है और मुझे पता है कि आप मास्टर लियांग यू के दोस्त हो, पर मैं इस फाइट को जीतना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूंगी। क्वीन चैन बोलता है तो मुझे भी अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा, और अब वह वहाँ पर लिंग टियान से एक शॉट लेता है और बोलता है कि तुम एक शॉर्ट्समैन हो, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर तुमसे शॉर्ट फाइट करूँगा। यह सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि क्वीन चैन कभी भी शॉर्ट फाइट में लिंगशान को नहीं हरा पाएगा। तभी लिंगशान बोलती है क्वीन चैन पंच टेक्निक यूज करता है, तो क्या उसे लगता है कि सच में वह लिंगशान को शॉर्ट फाइट में हरा सकता है। क्वीन चैन एक स्माइल करता है और अब वहाँ पर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी लिंगशान उस पर अटैक करने लगती है और क्वीन चैन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।